जीवन का लक्ष्य क्या है? यह एक प्रश्न जो हर व्यक्ति जानना चाहता है, मगर बेहतर है कि पहले यह समझा जाए कि यह जीवन क्या है जिसको हम अपना जीवन कह रहे हैं, या यह कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। एक ही बात है, क्योंकि कोई पशु या कोई अन्य प्राणी यह विचार नहीं कर पाता कि जीवन का उद्देश्य क्या है। उसके अंदर सोचने समझने की कोई ऐसी शक्ति नहीं जैसा कि मनुष्य सोचता है, सोच सकता है। मनुष्य कहता है कि मेरा जीवन है, मेरा एक लक्ष्य है, मेरा एक उद्देश्य है। जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य किसके जीवन का? तो पहले समझना होगा जीवन क्या है, आप कौन हैं। जीवन एक बहाव है, लगातार, अविरल। एक बहाव जैसे नदी बही चली जाती है, अविरल। अगर आपने कभी किसी बहते पानी के सामने बैठकर थोड़ा वक्त बिताया है तो आप मेरी बात को महसूस कर पाएंगे कि यह जीवन इसी तरह लगातार बहते जा रहा है। इसका क्या लक्ष्य है? क्या उसका लक्ष्य यह है कि वह सागर तक पहुंच जाए, वहां आराम करे? लक्ष्य यानी कोई निर्धारित नियति, कुछ भी ऐसा नहीं है। लगातार एक बहाव है, अविरल, रूप बदलता हुआ। नदी कैसे बनती है, क्या आपने कभी सोचा? सब जुड़ा हुआ है, एक प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया हो रही है, एक प्रोसेस से दूसरा प्रोसेस रूप बदल रहा है, लेकिन अंदर से एक है। सागर से शुरू करें और उसको पहला छोर मान लें अगर, तो सूरज की तपिश से वाष्पीभूत होता है पानी और ऊपर उठता है बादल के रूप में और हमें आसमान में दिखाई देता है। धीरे धीरे उसमें एक प्रोसेस होता है, आसमान में एक प्रक्रिया होती है और बारिश के रूप में बरसता है। वही पानी जो समुद्र से ऊपर उठता है, वही पानी जब पहाड़ों पर पड़ता है तो उसका रूप बर्फ के रूप में होता है, ठोस। ऊंची चोटियों में गिरी बर्फ धीरे धीरे फिर सूरज की तपिश से पिघलती है और अलग अलग आकार लिए एक बूंद से एक धारा, एक धारा से एक नाला, एक नाले से बड़ा नाला और फिर एक छोटी नदी और फिर एक बड़ी नदी का रूप लेकर मैदान तक पहुंचता है पानी और फिर सागर में समा जाता है। और फिर वही प्रक्रिया जहां से हमने शुरू किया था, सूरज की तपिश और पानी का वाष्पीभूत होकर उड़ना और बादल का रूप ले लेना। क्या लक्ष्य है? कोई पूछे सागर से या नदी से, बादल से, बर्फ से, बारिश से, बूंदों से, धारा से, नाले से या नदी से? क्या कोई उत्तर है? और जो हम देखते हैं यह प्रोसेस तो आंखों से दिख रहा है, लेकिन क्या यह इतना ही है? हमें वह तो दिखाई ही नहीं दे रहा है जो इन आंखों के पीछे से हो रहा है, लेकिन जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है वह विज्ञान को दिखाई दे रहा है। वह कहता है पानी भाप बन रहा है, उसके लिए इतना टेम्परेचर चाहिए। पानी बर्फ बन रहा है, उसके लिए इतना कम टेम्परेचर चाहिए कि वह ठोस हो जाए। पानी बादल बन रहा है, उसके लिए इतना वायु का दबाव चाहिए कि वो उड़ पाए। यह सब चीजें विज्ञान देख रहा है, मगर हम इन आंखों से नहीं देख सकते। इसी तरह कुछ ऐसा भी है जिसको विज्ञान भी नहीं देख सकता। वही गूढ़ रहस्य है और वही जीवन है जो अद्वैत है। बुद्ध उसको शून्य कहते हैं।
कि सब शून्य से उपज रहा है, रूप ले रहा है, आकार ले रहा है और फिर शून्य हो जाता है, शून्य में समा जाता है, शांत और स्थिर बेरूप हो जाता है। यही जीवन है। अब पूछो, अगर क्या उद्देश्य है सागर का? कभी आपने अगर सागर को बैठकर ध्यान से देखा हो, उन लहरों को जो कितनी वेग से उठती हैं दूर क्षितिज में सागर के, फिर दौड़ती हुई आती हैं सागर के तट पर और फिर वापस चली जाती हैं तट से टकराकर। कोई पूछे क्या लक्ष्य है उनका, मगर कोई लहर सोचे कि क्या लक्ष्य है उसका, तो क्या कहेंगे आप? कि सागर से उठना है, वह भी उसके हाथ में नहीं, सागर उठाता है और फिर सागर ही दौड़ाता है अपनी वाइब्रेशन से, और फिर टकराकर सब कूड़ा करकट किनारे पर छोड़कर मिल जाती है सागर में। तो क्या लक्ष्य है लहरों का बिना सागर के सहारे? क्या आइडेंटिटी है लहरों की बिना सागर के सहारे? मगर लहरों के पास कोई अपनी ईगो नहीं, कोई अपना अहम नहीं, शायद कोई मन भी नहीं। मगर इंसान के पास मन है, इच्छा भाव है, तृष्णा भाव है, अहम भाव है, मैं भाव है। वह सोच विचार कर सकता है, तभी वह कहता है मेरा उद्देश्य है, मेरा लक्ष्य है। मन का लक्ष्य हो सकता है, हर मन का अपना लक्ष्य हो सकता है। दुनिया में 7 अरब लोग हैं, सबके मन का अपना लक्ष्य हो सकता है और कई कई लक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन वह जीवन का लक्ष्य नहीं है, मनुष्य के मन का लक्ष्य है। और मन क्या है, इसको हम पहले कई वीडियोज में जिक्र कर चुके हैं, जिसको पाली में आत्मभाव कहा है, मैं और मेरे का भाव, जो 5 स्कंदों में व्यक्त किया जाता है, जिसकी हमने चर्चा पिछले वीडियोस में की थी। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। रूप बनते ही मैं आया, यानी मेरा शरीर, फिर मेरा प्यार, क्रोध, मोह यानी वेदना, फिर नाम यानी संज्ञा, फिर संस्कार जो देखा, सुना, पढ़ा, सोचा, विचारा, सब अंदर बैठा है, और फिर विज्ञान जो दिखाई भी नहीं देता मगर सपने उठते हैं और हम महसूस कर रहे हैं। यह मैं का भाव उद्देश्य कहता है, और जैसी इसके अंदर छवि होती है, जो इसके अंदर संस्कार भरा हुआ होता है, उसी हिसाब से इसका लक्ष्य होता है। जो क्रोध कर रहा है, एक वेदना है, उसका लक्ष्य है कि क्रोध से बहुत नुकसान हो रहा है, उसको अब उसका लक्ष्य है कि 2023 में वह क्रोध से मुक्त हो जाएगा। इसी तरह जो अपने रूप पर मोहित है, अपने शरीर को सब कुछ समझे हुए है, वह 2023 में एक्टर, एक मॉडल या एक प्लेयर बनने वाला है। यह उसका लक्ष्य है। तो जीवन का क्या कोई लक्ष्य है? क्या कोई लहर का लक्ष्य है? मनुष्य के मन का लक्ष्य है। मनुष्य का लक्ष्य है क्या? और एक व्यक्ति का लक्ष्य दूसरे के लिए व्यर्थ की बात भी हो सकती है। यह खेल आप देखते हैं। मेरे से कभी किसी ने पूछा था कि जब कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई मैं भाव ही नहीं है, तो हम यहां क्या कर रहे हैं? हम यहां क्या करने आए हैं? आज उनको उनके प्रश्न का उत्तर मिल रहा होगा, वह सुन रहे होंगे। तुम जो भी लक्ष्य बना लो अपने मन की इच्छा और तृष्णा से, वह सभी लक्ष्य तुम्हारे व्यक्तिगत हैं। उनका तुम्हारे जीवन से कोई संबंध नहीं, तुमसे संबंध है।
मैं से संबंध है, तुम्हारी आइडेंटिटी से संबंध है। जीवन दो नहीं है, जीवन अद्वैत है। उसी को बुद्ध कहते हैं कि शून्य है, शून्य से सब कुछ है और शून्य के सिवाय कुछ भी नहीं है। इसी को महाचेतन अवस्था कहा गया। यहां हम जिसको जीवन कह रहे हैं वह आकार में रहता है मगर वह निराकार है, वह द्वैत में रहता है मगर अद्वैत है। उस पर कुछ नहीं लगता, उसका न कोई रूप है, न गुण है और न आकार। वही जीवन परम चेतन है। जब वो आकार लेता है तो विभिन्न आकारों में, जैसे पेड़ पौधों में, पानी के जीव, हवा के जीव, जमीन के जीवों में कार्य करते हुए दिख रहा है। लेकिन बुद्ध इसी को कहते हैं कि जब यह पंच स्कंध से बाहर चला जाता है तो फिर अद्वैत में, शून्य में स्थिर हो जाता है। और जब यह आकार लेता है तो फिर यह द्वैत में, पंच स्कंध में दिखाई और अनुभव होता हुआ दिखता है। मगर अगर इस जीवन को हमने स्थिर और शून्य में महसूस करना है तो हमें भी निर्वाण तक जाना होगा, एक स्थिति प्रज्ञ अवस्था तक। वह अवस्था जहां पर सब कुछ स्थिर हो चुका है। जिस तरह आग जलती है तो दिखाई देती है, और जब आग बुझ गई है तो कोई तपिश नहीं, कोई रंग नहीं, कोई धुआं नहीं दिखाई देता। इसीलिए बुद्ध ने इन प्रश्नों पर कोई रुचि नहीं दिखाई। इसको व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। व्यक्त होते ही एक भ्रम की स्थिति बन जाती है, क्योंकि मन तो हर चीज को इमेज में व्यक्त करना चाहता है, शब्दों में व्यक्त करना चाहता है, भाषा में व्यक्त करना चाहता है। और जिसका कोई रंग रूप नहीं, कोई आकार नहीं, उसको रूप, रंग और आकार से कैसे व्यक्त किया जा सकता है? इसीलिए बुद्ध चुप रहते हैं। जब पूछा जाता है कि क्या आप भगवान हैं, क्या आप आत्मा के बारे में जानते हैं, क्या आप परमात्मा के बारे में जानते हैं, अब इन प्रश्नों का क्या उत्तर दिया जा सकता है और कैसे समझाया जा सकता है? बुद्ध ने समस्त बाहरी भ्रम का इसी तरह खंडन कर दिया, क्योंकि इससे समाज में भ्रम फैलता जाता है। मनुष्य मानता जाता है मगर उसका कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं होता। फिर वह जब मानता भी है तो उसके पीछे उसकी कुछ आकांक्षाएं, कुछ इच्छाएं, और अगर उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो उसका विश्वास दृढ़ होता जाता है और यह भ्रम फैलता जाता है। उसका कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं होता। बुद्ध अद्वैत के अलावा, शून्य के अलावा कुछ भी मानने से इंकार कर देते हैं, क्योंकि अल्टीमेट के अलावा कुछ भी बात करना भ्रम को बढ़ाने जैसा है। इसीलिए जीवन का उद्देश्य कुछ भी नहीं। मनुष्य का उद्देश्य जो भी होगा, संसार के पदार्थों को पा लेने का भला, लेकिन वह जीवन का उद्देश्य नहीं, मन का उद्देश्य है। और अगर मन का उद्देश्य संसार के पदार्थों और तृष्णा को पूरा करना है तो वह उद्देश्य अल्टीमेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक उद्देश्य पूरा होते ही उससे जुड़े कई उद्देश्य खाली ही रह जाते हैं। वह चेन की तरह जुड़े हुए हैं, जैसे एक चेन से दूसरी चेन, एक वस्तु से दूसरी वस्तु, एक उद्देश्य से दूसरा उद्देश्य जुड़ा हुआ होता है। मन से अगर अल्टीमेट उद्देश्य है जो शून्य की तरफ ले जाता है तो भी वो अल्टीमेट नहीं हो सकता, क्योंकि जो मन के द्वारा ले जाया जा रहा हो वो मन की रीच तक है, पहुंच तक है, और जो मन की पहुंच तक है वो अल्टीमेट नहीं हो सकता, क्योंकि जो मन से ऊपर की बात है वहां मन कैसे पहुंच सकता है? मन या मैं और मेरी का भाव पंच स्कंद तक पहुंच सकता है। पंच स्कंद के बाहर तो अव्यक्त रह जाता है।
तभी बुद्ध चुप रह जाते हैं, क्योंकि जो मन से तर्क से समझना चाहता है वह कैसे उस निराकार शून्य को समझ सकता है। इसीलिए मनुष्य का उद्देश्य मन से ही शुरू तो होता है कि उसने अपने को संसार से ऊपर उठाना है, तो वह पंच स्कंद तक उद्देश्य लेकर चलता है। अपने अंदर बुद्ध स्वरूप प्रज्ञा का सहारा लेकर संसार की आशा और तृष्णाओं से अपने मन को ऊपर उठाकर चित्त शुद्धि का अभ्यास करता है। तभी तो बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई बीज रूप में कोई ऐसी महाचेतनता आपके अंदर न हो, कोई प्रज्ञा, कोई बुद्ध का सूक्ष्म रूप न हो, तो कौन सहारा देगा, कौन मन से ऊपर उठेगा। तृष्णाओं से अपने मन को ऊपर उठाकर चित्त शुद्धि का अभ्यास करता है। समाधि निर्वाण के लिए निरंतर अभ्यास करता है। यह अभ्यास कौन कर रहा है? यह अभ्यास मन कर रहा है पंच स्कंद के दायरे में, लेकिन चित्त को शुद्धि करने का अभ्यास कर रहा है। और जैसे जैसे चित्त शुद्ध होता जाएगा, शील के नियमों से, बुद्ध की निर्माणकाय की शरण से, धर्म की शरण से, संघ की शरण से और अपनी प्रज्ञा और बीज रूप में बुद्ध जो अंदर है उनकी शरण से यह धीरे धीरे शुद्ध होते हुए अपने को बाहर के संसार और पदार्थों से निकालकर अपने को अंदर की तरफ ले जाता है, शून्य की तरफ ले जाता है। यही मनुष्य का लक्ष्य है, क्योंकि मनुष्य का लक्ष्य अगर संसार की तरफ होगा तो वहां से कोई वापसी नहीं। आशा और तृष्णा दौड़ाई चली जाती है और लक्ष्य पर लक्ष्य बनते चले जाते हैं। मनुष्य के मन का लक्ष्य है कि वह संसार से मुंह मोड़े और निर्वाण के लिए संघर्ष करे, उद्यम करे, समाधिस्थ हो जाए, स्थिर हो जाए, अपने शून्य की तरफ बढ़े। और जैसे जैसे वह शून्य की तरफ बढ़ता जाएगा, उसके अंदर पंच स्कंद यानी रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान शिथिल और स्थिर होने लगेंगे। इस बात को गहरे में दोबारा से समझ लें। जैसे जैसे वह शून्य की तरफ बढ़ता जाएगा, उसके अंदर पंच स्कंद यानी रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान शिथिल और स्थिर होने लगेंगे। उनकी एक्टिविटीज कम होने लगेगी, वो शिथिल पड़ने लगेंगे। वो संसार की तरफ अब उनका संबंध संसार से टूटने लगेगा और एक दिन उसका जीवन पंच स्कंद से बाहर अरूप में आ जाता है और शून्य ही रह जाता है। कोई मैं भाव नहीं बचता, कोई मैं कहने वाला बचता ही नहीं। तभी तो बुद्ध कई दिनों तक चुप रह जाते हैं। क्या कहें, किससे कहें, कौन समझेगा, किसको बताएं? यही वह अवस्था है। इसीलिए उसे अनिर्वचनीय कहा गया कि कहने को भी कोई नहीं रहता। मगर यह बातें सिर्फ बातें हैं हमारे लिए, मगर यह एक बुद्ध पुरुष का अनुभव है जिसको व्यक्त करना नामुमकिन सा है। यही मनुष्य का मूल उद्देश्य है कि वह इसका स्वयं साक्षात्कार करे, अनुभव करे, परम निर्वाण